नमस्कार, मैं अमनीसा पाल, आप सभी का स्वागत है जनता जंक्शन न्यूज़ में। बहराइच में हुई घटना के बाद जिस तरह से दो आरोपियों का एनकाउंटर किया गया, हाफ एनकाउंटर करने के बाद विपक्ष है वो लगातार योगी सरकार पे सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि ये सरकार की नाकामी है। और असदुद्दीन ओवैसी का तो यहाँ तक कि कहना है कि ठोको वाली राजनीति है वो योगी आदित्यनाथ की खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जनता से जानेंगे जनता का क्या मत है इस पे, जनता क्या कहेगी इस पे। सर क्या नाम हुआ आपका? मैं आज़ाद हूँ। आज़ाद हैं, अच्छा। सर क्या कहेंगे आप, बहराइच में जो घटना हुई इसके बाद हाफ एनकाउंटर किया गया दो आरोपियों का, उसका तो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं अभी इस चीज़ को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहा है, कह रहा है कि ये एनकाउंटर है, फर्जी एनकाउंटर हुआ है, सरकार की नाकामी है इसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार। क्या कहेंगे आप? देखो एनकाउंटर हो रहा है, वो यूपी में तो बहुत हो रहे हैं एनकाउंटर। अब क्या सही है क्या गलत है वहाँ तो पुलिस बताएगी। और पुलिस ने अभी ये भी क्लियर करा है कि ये लोग जो है अफवाह फैला रहे हैं कि नाखून निकाल लिए और बिजली का करंट दे दिया, कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है। यूपी पुलिस का आज बयान आ रहा था टीवी में, तो ये सब फैलाया जा रहा है, दंगे भड़काने की कोशिश है, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी गोली लगने से डेथ हुई है यही तो बताया। अब जो इंसाफ कर रहे हैं ये सड़क पे ही, तो तालिबानी कानून आ रहा है, इसका मतलब नाम हिंदू राष्ट्र रखेंगे और इस्लामिक कानून हो रहा है कि आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ, गर्दन के बदले गर्दन। ना कोर्ट में जा रहा है केस, ना पुलिस ने जिसको कह दिया कि इसने मारा है उसी को मार देते हो तुम। कोर्ट में क्यों नहीं जाना चाहिए ना इंसाफ? कोर्ट बंद कर दो। क्या कहेंगे सर आप? ठीक बोल रहे हैं, ये कोर्ट में जाना चाहिए, मैं इनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। देखिए जो रामगोपाल मिश्रा ने अगर कोई गलत हरकत की थी तो उसको पुलिस को देना चाहिए था, कोर्ट में जाना चाहिए था, न्याय कोर्ट द्वारा मिलना था, ना कि तालिबानी तरीके से शरिया कानून के हिसाब से उसकी हत्या की जाती। ये भाई सब कह रहे हैं ना कोर्ट में जाना चाहिए, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। देखिए ये 2 महीने से कुछ घटनाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं। रीज़न क्या है कि ये जब से समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली है ना, ये कुछ अराजक तत्वों के हौसले बुलंद हो गए हैं। उसके बाद देखिए अगर मैं कहता हूँ राम गोपाल मिश्रा, देखो पूरी बात क्या हुई थी। सबसे पहले क्या हुआ था आपको भी मालूम है कि पहले जब इन्होंने डीजेपी को गाना चलाया, वो इन्होंने बोला पाकिस्तान को करेंगे नेस्तानाबूद, ठीक है। ये उनके लिए, किसी और के लिए तो नहीं बोला। अगर ये कुछ बोलते हैं बाबर या कुछ उसके लिए, किसी मुगल के लिए कुछ बोलते हैं, तो यहाँ पे बैठे विशेष समुदाय के लोगों को मिर्ची क्यों लगती है? यदि डीजे पे इस तरह का गाना चला, उसके बाद उन्होंने पथराव शुरू किया। पथराव में क्या हुआ, दुर्गा मूर्ति जो वो खंडित हुई और एक युवा जो है वो जोश जोश में ऊपर चढ़ के उसने हरे झंडे को हटाया और अपना भगवा झंडा हराया। उसके बाद इनके घर में इतना असला, पत्थर, बंदूक, तलवारें कहाँ से आ जाती हैं एकदम से। उसके बाद ये उसको घसीट के अंदर ले गए। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम सही में कितनी, कोई कहता 16 चरे लगे हैं, कोई कहता 30 लगे हैं। वो तो प्रॉपर जब आधिकारिक रिपोर्ट एक बारी प्रशासन की आ जाएगी तो उसमें से ही पता चलता। लेकिन तालिबानी तरीके से जो उसकी हत्या हुई, क्या कोई भी शख्स इसको जस्टिफाई कर सकता है? ये बोल तो देते हैं सभी। जब देखिए अभी इनकाउंटर हुआ, टांग पे किसी को गोली लगी, तो अखिलेश यादव जो हैं, ये समाजवादी पार्टी, जब मुकेश यादव का इनकाउंटर हुआ था उस समय इन्होंने कहा था कि ये सरकार जो है ये यादवों को टारगेट करती है, यादवों को टारगेट करती है, मुस्लिमों को। उसके बाद अनुज प्रताप सिंह का जब इनकाउंटर हुआ तो इन्होंने कहा कि ये सरकार ने बैलेंस करने के लिए इनकाउंटर किया है। आपको ध्यान होगा जब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था उस समय इन्होंने कहा था ये सरकार ब्राह्मणों के अगेंस्ट है। जब अतीक अहमद अंसारी या आजम खान किसी के ऊपर जब कोई कार्रवाई की जाती है तो ये कहते हैं ये मुस्लिम के अगेंस्ट है। कहने का मतलब ये है, छोटी बात आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति करती आई है। इनके टाइम पे सबसे ज़्यादा गुंडा। हाँ जी सर क्या कहेंगे, आपको लगता है धर्म देख के और जाति देख के एनकाउंटर होता है, जिस तरह से अखिलेश यादव है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार पे आरोप लगाते हैं? देखो ये सब जो है ना, पता है क्यों करा जा रहा है? ये जो नफरत फैलाई जा रही है कि ताकि लोग सारे चीज़ें भूल जाएं, महंगाई भूल जाएं, अच्छा। पुलिस भर्ती घोटाला भूल जाएं, जो पेपर लीक हुआ, जो शिक्षक भर्ती घोटाला वो भूल जाएं, और जो महंगाई चल रही है, जो पेट्रोल डीजल चल रहा है, और जो बेरोजगारी है यूपी में बहुत ज़्यादा, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए है। जो बहराइच में घटना हुई उसमें सरकार का दोष है? बिल्कुल। सरकार का दोष क्यों नहीं है? ध्यान भटकाने। वैसे तो कह रहे हैं सारे अपराधी छोड़ के भाग गए और थर थर कांपते हैं, फिर भी कह रहे हैं पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं, तो इनका इसका मतलब इनका इंटेलिजेंस फेल है। फेल है ना? फेल ही। ये कह रहे हैं कि मुद्दों को भटकाने के लिए कि कोई बेरोजगारी पे, शिक्षा पे बात ना करे। मैं इनकी बात से इस तरह से, मैं सुनिए मेरी बात,
क्या वहाँ पे जो अराजक तत्व विशेष समुदाय के थे, क्या उन्होंने इसलिए उसको तालिबानी तरीके से हत्या कर दी क्योंकि कोई बेरोजगारी पे बात ना करे, कोई शिक्षा पे बात ना करे? देखिए, जब ये गुंडा राज जो है ये आज का नहीं है, अखिलेश के टाइम पे सबसे ज़्यादा गुंडा राज था। उसकी एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जब मायावती इलेक्शन लड़ती थी ना, तो क्या नारा दिया जाता था? चर गुंडन की छाती पे मोर लगेगी हाथी पे। जातिवाद की राजनीति। उस टाइम में नारे क्या दिए जाते थे? माए कॉम्बिनेशन, मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन। उस टाइम के नारे मैं आपको बताता हूँ, जब चुनाव लड़े जाते थे इस तरह के नारे चलते थे। तिलक तराजी और तलवार, इनको मारो जूते चार, इस तरह के नारे उस समय दिए जाते थे। ये कहते थे मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जब भाजपा गवर्नमेंट लड़ी, बीजेपी ने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो इंडी गठबंधन को मिर्चें लगी, ये तो सबका विकास कर रहे हैं, सबका विश्वास लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ट्रिपल तलाक हटा उसके बाद कई मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया भी। मैं ये नहीं कहता कि सारे मुस्लिम समुदाय एक जैसा है। देखें, कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरान वानी, कसाब के समर्थक हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानते हैं। ठीक है सर, आते हैं आपके पास। सर, क्या कहेंगे आप इसको लेके? वहाँ से इस तरह की भी जो सुनने को बातें आ रही है, कहा जा रहा है कि गाने हैं वो आपत्तिजनक बज रहे थे, इसलिए भी कहीं ना कहीं समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, वो भड़क गया। ये दंगे के लिए सरकार जिम्मेदार है। अब 7 साल से है ना ये सरकार, तो इनको यही नहीं पता कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पत्थर इकट्ठे हो रहे हैं, कहाँ गोलियां चलाने वाले हैं। वैसे तो कह रहे हैं सारे अपराधी छोड़ के भाग रहे हैं और थर थर काँप रहे हैं। तो ये तो सरकार का फेल है। और ये मायावती और वायावती इतने नाम गिनवा दिए, वो हैं क्या सरकार में? लोगों ने उनको भगा दिया ना कि जाओ भैया तुम आओ। सर, एनकाउंटर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो यूपी में हुए। मुलायम सिंह की सरकार में सबसे ज़्यादा एनकाउंटर हुए थे। ज़्यादा अब हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा पेपर लीक हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा। सर, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मुलायम सिंह की सरकार में मैं हुए थे। बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, आप देख लेना। अब तो रोज ही हो रहे हैं ना। तो पहले तो कभी होते थे, मेरे को नहीं पता कितने होते थे, आंकड़े आप निकाल लेना। ये सबसे ज़्यादा अभी हो रहे हैं। और सरकार जो है ना, ये सरकार हर चीज़ में फेल हो गई है ना। इनसे रोजगार पे बात कर लो, महंगाई पे बात कर लो, पेपर लीक पे बात कर लो, हैं, और ये शिक्षक भर्ती घोटाले की बात कर लो, और जो ये कितनी 4-5 कॉलोनियाँ और तोड़ने वाले हैं, तो ये कोई लोग उनको वोट नहीं देगा। हम बहराइच को लेके बात कर रहे हैं। बहराइच में किसकी तो ये जा रही है ना सरकार, कहीं ना कहीं विपक्ष वो आरोप लगा रहा है, कह रहे शासन और प्रशासन है उसकी कहीं ना कहीं नाकामयाबी की वजह से ये घटना घटी। मैं तो कह रहा हूँ सरकार का फेलियर है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो सरकार का फेलियर है। सरकार वैसे तो बड़ी डींग हाँकते हैं, जहाँ हमारी सरकार होती है कोई दंगा नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, कोई गोली। यहाँ दिल्ली में 3-4 बार गोलियाँ चला के भाग गया कोई। लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? सेंटर के पास है। मुंबई में हो रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, किसी को मार रहे हैं, किसी की हत्या हो रही है। तो ये, और जो एक आदमी जेल में बैठा है वो कुछ भी कर देता है। सर, क्या इंसाफ करना इस तरह से सही है? गोली मार देना और फिर उसकी पूरी हत्या ही कर देना? इंसाफ करने के लिए तो कानून व्यवस्था भी है, कानून बैठी हुई है, पुलिस बैठी हुई है। हाँ, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ। तो जिसने गोली मारी वो अपराधी है ना, उसको पकड़ के सजा दो। है तो जिसने झंडा हरा फहराया था, अगर वो भी अपराधी लग रहा था तो उसको भी पकड़ के सजा देनी चाहिए थी। उनकी बात नहीं करेंगे कि अगर उसने हरा झंडा गलत फहराया, अगर लग रहा है गलत है, जबकि यही देखने में आ रहा है पहले एक्शन हुआ, उसके ऊपर एक्शन हुआ। मैंने छोटी बात बता दी, डीजे चला, डीजे पे कोई ऐसा आपत्तिजनक गाना नहीं था। झंडा कब से लगा हुआ है? देखो, सरकार उनकी है, सरकार, पुलिस वहाँ की है, उनको नहीं पता झंडा कौन सा लगा हुआ है। देखिए, योगी महाराज को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर के बेसिस पे दोबारा क्यों चुनकर आए? लॉ एंड ऑर्डर के बेसिस पे सबको ये लग रहा कि योगी महाराज ने लॉ एंड व्यवस्था, जो मैं ये नहीं कह रहा कि चोरी डकैती रेप की घटनाएं जो हैं वो छुन्नी हो गई हैं, लेकिन डाटा ये बता रहा है कि अगर आप पिछली सरकार से साथ कंपैरिजन करेंगे तो घटनाएं काफ़ी ज़्यादा कम हुई हैं। तो इंडी ठगबंधन को ये मिर्ची लग रही थी कि इनके टाइम पे कोई सांप्रदायिक दंगे क्यों नहीं हो रहे। तो उन्होंने जैसे उनको 37 सीटें मिली, उनके जो अराजक तत्व थे उनके हौसले बुलंद हो गए। और इस तरह की घटनाएं देखी 2 महीने से ही हो रही हैं। इससे पहले आपको भी मालूम है, मैं ये नहीं कह रहा कि यूपी में सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, जैसे योगी जी बोल रहे हैं चंगा चंगा हो गया, इतना भी चंगा नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा कम जरूर हुए हैं अपराध।
इसी के साथ सवाल लेती हूँ सर, क्या कहेंगे आप इसको लेके? विपक्ष है बहराइच की घटना को लेके अभी तक मुंह में दही जमा के बैठा हुआ था, जैसे ही हाफ एनकाउंटर कर दिया जाता है 2 आरोपियों का, पूरा विपक्ष बोलने लग जाता है। असुद्दीन ओवैसी भी कहते हैं ठोको वाली राजनीति करते हैं योगी आदित्यनाथ। सुनिए मेरी बात, जब से ये राम गोपाल मिश्रा की जो हत्या हुई है, मुझे बताओ इंडी ठगबंधन का क्या कोई नेता वहां पहुंचा? अगर यही कोई विशेष समुदाय का होता, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टियां ये सारे वहां पे उस स्थान को ये पॉलिटिकल टूरिस्ट स्पॉट बना लेते, एक एक करके सभी नेता ट्वीट करते, इसके अगेंस्ट में बयान देते कि ये गलत हुआ वो, लेकिन ये एक हिंदू मारा गया, पूरे विपक्ष के मुंह में दही जम गया, कोई उसके परिवार का हाल पूछने नहीं गया, कोई उनको संवेदना देने नहीं गया, बस योगी इन्होंने एकदम से ट्वीट कर दिया कि इन्होंने अखिलेश यादव ने, अभी पूरी घटना का पता नहीं चला था, ये हरा झंडा जो लहरा रहे थे उसके ऊपर सबसे पहले इन्होंने ट्वीट कर दिया। हालांकि योगी महाराज जी का ट्वीट आया था कि किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। जो वहाँ की थी वृंदा शुक्ला एसपी जो हैं, उन्होंने बोला जांच अभी जारी है, अभी पूरी बात सामने आई भी नहीं थी। उस समय जल्दबाजी में जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं, इन्होंने आग में घी डालने का कार्य किया, उसी समय बता दिया कि ये हिंदुओं का ही कसूर है।